मित्रों, महाशिवरात्रि भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम रात्रि माना जाता है। यह रात्रि साधना, तपस्या और सिद्धि प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होती है। शिव तंत्र, शाबर मंत्र और योग साधना के दृष्टिकोण से इस रात्रि का महत्व कई ग्रंथों में उल्लेखित है। शिवरात्रि की रात्रि को शिव तत्व के साथ सीधा संपर्क साधने के लिए एक आदर्श समय माना जाता है। इस समय किए गए तांत्रिक अनुष्ठान एवं मंत्र साधनाएं अत्यंत शीघ्र सिद्ध होती हैं, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। इस विशेष अवसर पर हम शिवगुह्य शाबर मंत्र साधना का संपूर्ण कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर। आपका समर्थन और प्रेम हमें निरंतर प्रेरित करता है, इसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शिवगुह्य शाबर मंत्र के विषय में। यदि आप इस साधना को करने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हम आपको इससे जुड़े महत्वपूर्ण रहस्य, विधि और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बिना किसी विलंब के आइए इस रहस्यमयी साधना के गूढ़ पहलुओं को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। साधकगण, आप सभी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि शाबर मंत्र एक विशेष तंत्र प्रणाली का हिस्सा हैं, जिन्हें सिद्ध करना अपेक्षाकृत सरल होता है और इनका प्रभाव तीव्र होता है। शाबर मंत्रों की उत्पत्ति गुरु गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय के अन्य महायोगियों द्वारा की गई थी। ये मंत्र लोक भाषा में होते हैं और साधक की निष्ठा एवं गुरु कृपा से शीघ्र फलदायी होते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में शाबर मंत्रों की साधना करने से साधक को विशेष सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें आत्मरक्षा, तांत्रिक शक्ति, धन, ऐश्वर्य और बाधाओं से मुक्ति शामिल हैं। शिवगुह्य शाबर मंत्र साधना यह एक अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली साधना है, जो सीधे भगवान शिव की कृपा से सिद्ध होती है। यह साधना किसी भी साधक को अपार शक्ति, चमत्कारिक अनुभव और तांत्रिक सिद्धियां प्रदान कर सकती है। आइए इसके साधना की पूर्ण विधि को जानते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में साधना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह साधना रात्रि 11 बजे से 3 बजे के बीच करनी चाहिए, क्योंकि यह समय ऊर्जा के स्तर पर सबसे प्रभावशाली होता है। साधना के लिए एक शांत, पवित्र और ऊर्जावान स्थान चुनें। बताए जा रहे स्थानों में से आप किसी भी एक स्थानों को चुन सकते हैं। इस साधना के लिए आप एकांत शिव मंदिर का चयन करें, जहां कोई बाहरी शोर न हो और आप ध्यान में लीन हो सकें। इसके अलावा आप इस साधना के लिए श्मशान भूमि का भी चयन कर सकते हैं। श्मशान भूमि को तांत्रिक साधनाओं के लिए अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपके पास इन दोनों विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं है, तो आप अपने घर में ही पवित्र स्थान का चयन कर सकते हैं। यदि बाहर जाना संभव न हो, तो अपने घर में एक शांत जगह बनाएं, जहां आप बिना किसी बाधा के साधना कर सकें। साधना के लिए कुशासन या कंबल का आसन प्रयोग करें, यह ऊर्जा संतुलित रखने में सहायक होता है। साधना के समय सफेद या काले रंग के साफ और साधारण वस्त्र पहनें। सफेद शांति का प्रतीक है और काला शक्ति को आकर्षित करता है। साधना करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करें। उत्तर दिशा आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है और पूर्व दिशा ज्ञान और जागरण के लिए सर्वोत्तम दिशा है। महाशिवरात्रि की इस साधना के लिए बताए जा रहे मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीम शम शंकराय फट स्वाहा। यह मंत्र शिव तत्व को जागृत करता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। साधना के समय रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करें। कम से कम आपको प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जप करें, यानी एक माला।
यदि संभव हो तो आप 5 माला मंत्र का जप करने का प्रयास करें। हर माला के बाद ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। साधना के समय गौघृत यानी गाय के घी का दीपक जलाएं तथा गुग्गल और लोबान की धूप जलाकर पूरे स्थान को शुद्ध करें। दीपक और धूप से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साधना करते समय शिवलिंग का अभिषेक करें, जल अर्पण करें, यह शिव को शीतलता प्रदान करता है। शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ाएं, क्योंकि यह महादेव को अत्यंत प्रिय है और साधना को शीघ्र सिद्ध करता है। भगवान शिव जी का कच्चे दूध से अभिषेक करें, इससे साधना का प्रभाव और अधिक बढ़ता है। इस साधना को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और शांत मन से करें। साधना के दौरान किसी भी तरह की नकारात्मक सोच या भय को मन में न आने दें। साधना पूरी होने के बाद भगवान शिव को धन्यवाद दें और प्रसाद के रूप में जल ग्रहण करें। यह साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगी, बल्कि जीवन में सुख, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगी। साधना के बाद ध्यान करें और अपने मन में भगवान शिव का साक्षात्कार करने की भावना रखें। इस साधना को करने वाले कई साधकों ने अपने जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन देखे हैं। कुछ को अलौकिक अनुभव प्राप्त हुए तो कुछ को भौतिक सफलता और सिद्धियां प्राप्त हुई। यदि इसे विधिपूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए तो साधक को निश्चित रूप से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप एक ही रात में इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो 21 माला का संकल्प लें और बिना किसी व्यवधान के पूर्ण करें। इस साधना को गुप्त रूप से और संकल्प पूर्वक करने से महादेव स्वयं साधक पर कृपा करते हैं। यदि इसे श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए किया जाए तो साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन संभव है। साधना से प्राप्त होने वाले लाभ। इस साधना से अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने लगती है। इस साधना से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। तंत्र मंत्र और शाबर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव कृपा से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। आध्यात्मिक उन्नति एवं मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दिन चंद्रमा की स्थिति और पृथ्वी की ऊर्जा तरंगे उच्चतम स्तर पर होती हैं, जिससे किसी भी आध्यात्मिक या तांत्रिक साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस रात्रि को सिद्धि रात्रि कहा जाता है। साधना पूर्ण श्रद्धा और नियमबद्ध तरीके से करें। मानसिक और शारीरिक पवित्रता का ध्यान रखें। साधना के दौरान मांसाहार और नशे से दूर रहें। किसी भी तामसिक विचार से बचें और एकाग्र चित्त होकर साधना करें।